आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक टॉपिक आता है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, उसमें हम लोग एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उस न्यूमेरिकल्स को बिना ज्यादा परेशानी के सॉल्व करने के तरीके देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम लाइबिग मेथड से पढ़ते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल्स देखिए। न्यूमेरिकल है कि 2.475 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव ऑन कंबशन 4.950 gram of CO2 and 2.025 gram of water. Calculate the percentage by weight of carbon and hydrogen. सवाल कहता है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका मास 2.475 ग्राम है, उसको जब आप कंप्लीटली कंबस्ट कर दिया तो कंबस्ट करने के बाद हुआ क्या कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जाहिर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 4.95 ग्राम जबकि वाटर 2.025 ग्राम मिला। तो आपको बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का क्या मास परसेंट होगा और हाइड्रोजन का क्या मास परसेंट होगा। तो इसके लिए कोई खास फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सीधा समझिए कि अगर हमको मास परसेंट ऑफ कार्बन पूछेगा तो क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। क्योंकि मान लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम है और कार्बन उसमें 20 ग्राम है, तो कितना परसेंट होगा, 20/100 इंटू 100, 20%। तो उसी तरीका से हमारा फॉर्मूला होगा मास ऑफ कार्बन बट्टा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो अब हमारा काम है कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2.475 ग्राम, तो 2.475 ग्राम हमने दे दिया। मास ऑफ कार्बन निकालना है, कंबसन के बाद कितना कार्बन मिला उसको हमको फाइंड करना है। तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि 4.95 ग्राम CO2 मिला। कितना ग्राम CO2? 4.95 ग्राम CO2। तो अब हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो CO2 बना, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर गए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब जितने कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे उतना ही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में होंगे। तो अब हम इसको ऐसे फाइंड करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन हैं, एक। तो यहां एक कार्बन दिए, तो अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 1 ही मोल तो कार्बन होगा। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लिए तो 1 मोल कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 44। इसका मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 12 ग्राम कार्बन। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से अगर 12 ग्राम कार्बन मिलता है तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से कितना, 12/44। तो हमारा कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 4.95 ग्राम। तो 4.95 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता तो फिर कितना ग्राम कार्बन होता, तो 12/44 इंटू 4.95, तो ये आया 1.35 ग्राम। तो ये पता चल गया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन था, 1.35 ग्राम, जो पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट था। तो इसीलिए हमारा मास ऑफ कार्बन 1.35 ग्राम, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.475 इंटू 100, तो ये आ गया 54.54%। और ये आ गया आपका कार्बन। अब हम उसी तरीका से हाइड्रोजन का भी मास परसेंट फाइंड करें। कैसे? तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो अब मास ऑफ हाइड्रोजन बट्टा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑलरेडी है 2.475, तो 2.475 तो ऑलरेडी दे दी। अब हमें चाहिए क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कैसे, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जितने भी हाइड्रोजन है वो कंबसन के बाद वाटर में कन्वर्ट कर गए। तो वाटर में ही तो सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, तो इसीलिए
आप H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ 2H लिख दिए। इसका मतलब 1 मोल अगर वाटर लेंगे तो इसमें 2 मोल हाइड्रोजन होगा। 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। तो 1 मोल वाटर कितना, मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है? 18। तो 1 मोल वाटर 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। कितना ग्राम? 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर 1 ग्राम वाटर होता तो कितना? 2/18 ग्राम। तो ये 2/18 ग्राम इसमें कौन चीज हो गया? हाइड्रोजन। लेकिन हमारा वाटर मिला कितना था? 2.025 ग्राम। तो इसीलिए 1 ग्राम में इतना, तो जो गिवन दिया गया है 2.025 ग्राम, तो 2.025 ग्राम में कितना? तो 2/18 इंटू 2.025 ग्राम। तो ये हमारा आ गया 0.225 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 0.225 ग्राम हाइड्रोजन रहा होगा, जो कंबसन के बाद वाटर में कन्वर्ट कर गया होगा। इसीलिए मास ऑफ हाइड्रोजन 0.225, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.475 इंटू 100, और ये आ गया 9.09%। तो आपने देखा कि किस तरह से इसमें हम कार्बन का भी मास परसेंट फाइंड कर लिए और हाइड्रोजन का भी मास परसेंट फाइंड कर लिए। क्योंकि जनरली आप देखते होंगे कि ये टॉपिक तो ऑर्गेनिक के अंदर है, इसीलिए फिजिकल में भी, फिजिकल वाले सर जब पढ़ाते हैं तो ये छूट जाता है।